लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के क्या होता है इसके बारे में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस कराए हैं और कुछ थ्योरेटिकल भी पोर्शन थे जो इसको मैंने कराया है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जनरल मेथड फॉर पीआई। जनरल मेथड फॉर पीआई का मतलब ये हुआ कि इसका कैसे फाइंड आउट किया जाए कि जनरल मेथड से जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब क्या किया, मैंने कंसीडर्ड किया कि एक लेट अस कंसीडर द इक्वेशन डी माइनस एम डी डैश जे इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। ये हमारे पास दिया गया मैंने एक इक्वेशन कंसीडर किया है और इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाता है, चूंकि हमने बताया है कि अगर डी है तो वहाँ पे करली जेड वाई करली एक्स, और डी डैश है तो वहाँ पे करली जेड वाई करली वाई पुट करते हैं। तो करली जेड अपॉन एक्स हो गया माइनस एम करली जेड वाई करली वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्योंकि जो करली जेड वाई करली एक्स है इसको लिख सकते हैं पी, और करली जेड वाई करली वाई को लिख सकते हैं क्यू। ठीक, हम इसको क्यू लिख दिया तो आया पी माइनस एम क्यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। मतलब इसको इस मेथड से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये सेम ही चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब हमने एक इक्वेशन कंसीडर किया है, ठीक है, डी माइनस एम डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब मैंने क्या किया कि जो डी होता है उसकी वैल्यू होती है करली जेड वाई करली एक्स, एंड डी डैश की जो वैल्यू होती है करली जेड वाई करली वाई। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखा और करली जेड वाई करली एक्स माइनस एम इंटू करली जेड वाई करली वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्योंकि करली जेड अपॉन करली एक्स को क्यू पी लिखते हैं एंड करली जेड अपॉन करली वाई को क्यू पुट करते हैं। तो पी की जो वैल्यू पी माइनस एम इंटू क्यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब इसमें लैग्रेंजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन लैग्रेंजेज एक किसी में आते हैं लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, मतलब हमारे पास इतनी वैल्यू आई और लैग्रेंजियन इक्वेशन जो आता है इसमें कुछ किया नहीं गया है। बस इसमें क्या किया है कि मतलब इसका कोफिशिएंट जो है इसको एक्स मानते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे करली डी एक्स अपॉन वन माइनस करली वाई अपॉन माइनस एम इक्वल टू करली जेड अपॉन करली नहीं वो डी जेड अपॉन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखिए, जो ये लैग्रेंजेज
इक्वेशन है इसके बारे में भी आप इतना यहाँ से देख लें कि कैसे किया जाता है। हम आपको इसके बारे में अच्छे से बता देंगे कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इतना याद रखें कि जैसे ये x है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो dx अपॉन 1 हो गया। चूंकि ये इसको q को क्या आप मान लें, dy मान लें, तो इसका कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे क्या आया, dy अपॉन -1 इक्वल टू dz। इसको जो वैल्यू है पूरी dz है तो इसको क्या हो जाएगा अपॉन f ऑफ x। ठीक, from two fractions from two fractions from two fractions sorry from first two fractions, यहाँ हो जाएगा from first two fractions we have, देखें यहाँ पे कुछ किया नहीं गया है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, अगर इन दोनों का मैं फ्रैक्शंस करूं dx अपॉन 1 एंड dy अपॉन -m का, अगर मैं इन दोनों का फ्रैक्शंस करूं तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, -m इधर आ जाएगा तो -m इंटू dx इक्वल टू 1 इंटू dy, है ना। अगर इनका मैं इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, अगर इनका मैं इंटीग्रेशन कर दूं taking integration on both side, अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -m इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 इंटू डी वाई। ठीक है, अब चूंकि -m तो आपका बाहर हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 है इसको ऐसे रहने दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि -m dx की इंटू 1 है तो x हो जाएगा प्लस c इक्वल टू y, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो y इक्वल टू आया क्या आया, -mx प्लस c। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन फर्स्ट, मतलब y की वैल्यू हमारे पास कुछ आ गई। ठीक है, अब चूंकि dz हमको फाइंड आउट करना है तो dz क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शंस, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शंस, अगर मैं इसका और इसका, सिर्फ इसका और इसका फ्रैक्शंस करूं तो क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू, चूंकि dz का 1 के साथ होगा तो 1 इंटू dz इक्वल टू f ऑफ x कॉमा वाई इंटू dx। ठीक, ये हमारे पास आ गया है। अगर मैं इनका कहूं कि इनका इंटीग्रेशन किया जाए या इसका किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो z हो जाएगा, इसका मत करो, इसका मत करो, और यहाँ पे x सही है, y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू पुट करो, -mx प्लस c है, हाँ, इंटू डी एक्स पुट कर दो। dz की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि dz इक्वल टू f ऑफ क्या हो जाएगा, x कॉमा c माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स। कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
अब देखिए, तो हमारे पास इतना आया एंड एंड आफ्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन रिप्लेस्ड बाई वाई c minus mx is replaced by y। इसको आप किससे रिप्लेस कर दिए? y से। बिकॉज the pi does not contain any arbitrary constant मतलब अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो dc माइनस एम एक्स है क्या होगा? रिप्लेस्ड हो जाएगा किसके द्वारा? y के द्वारा। मतलब ये y के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाएगा बिकॉज द पी आई डज नॉट कॉन्टेन, जो पी आई है, जो पी आई मीन्स ये जो जेड की वैल्यू है कॉन्टेन नहीं करती है यानी आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ, क्योंकि सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है और इसके साथ क्या करेगा? कॉन्टेन नहीं करेगा। ठीक, now the particular integral now particular integral मीन्स इसको लिख सकते हो पी आई, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पी आई का मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन एफ डी डी डैश, है ना, एफ डी डी डैश एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि देखिए यहाँ डी माइनस एम डी डैश है तो आप इसको एम वन कर सकते हैं, एम टू कर सकते हैं, डॉट डॉट एम एन भी कर सकते हैं ना। मतलब क्या हो जाएगा? डी माइनस एम ऑन डी डैश, है ना, अपॉन एम माइनस एम टू डी डैश डॉट 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 1 अपॉन डी माइनस एम एन डी डैश है इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा, जो दिया गया है इसी का हमने यहाँ पे इसका जो है एक्सपेंशन किया है यहाँ पे इसका विस्तार करके लिख दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब कैन बी डिटरमाइंड बाय रिप्लेस एप्लीकेशन ऑफ, तो जो रहा नाउ द पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई ऑफ कैन बी डिटरमाइंड by the repeated application of the method given above। ठीक है, मतलब इसमें विशेष कुछ करना नहीं था। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें क्या था
कि अगर मतलब जैसे एफ ऑफ एक्स वाई है, कहने का मतलब इसका सिंपल सा मेथड ये है कि जो राइट हैंड में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखा है, ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा एक्स का भी होगा और वाई का साथ में दिया गया हो, मतलब यहाँ पे फंक्शन एक्स का और वाई का या मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में हो या एडिशन की कंडीशन में हो या डिवाइडेशन की कंडीशन में हो या सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में दिया गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड को अप्लाई करेंगे। क्या हो कि जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह पे आपको दे दिया जाए यहाँ पे कि वाई कॉस एक्स है ना, और एक कुछ ऐसे फंक्शन दिया गया हो, तो ये जो टर्म्स है इनटू मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में है, मतलब चाहे जो कंडीशन हो, कहने का मतलब किसमें है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन की किसमें, वाई के फंक्शन के फॉर्म में, एक्स के फंक्शन में, दोनों क्या वेरिएबल हैं। अगर यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं और इस टाइप से दोनों दिया गया हो, तो इस मेथड तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मेथड को अप्लाई करेंगे, समझे। मतलब अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी गई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, कंसीडर द जनरल का हमने क्या कंसीडर किया कि एक कोई इक्वेशन हमने ले लिया कि d माइनस एम डी डैश इंटू जेड है, हमने एक इक्वेशन लिया और वो फंक्शन मैंने दिखा दिया कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का, वो फंक्शन जो है एक्स कॉमा वाई का है और लेफ्ट हैंड साइड में d माइनस एम डी डैश का है इक्वेशन। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, d की वैल्यू हमको पता होता है करली जेड वाई करली एक्स होता है, d डैश की वैल्यू करली जेड वाई करली वाई होती है, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब चूंकि हमको पता है कि करली जेड वाई करली एक्स इक्वल टू होता है पी के एंड करली जेड वाई करली वाई होता है इक्वल टू वाई के, क्यू के, तो मैंने इसको रख दिया। अब मैंने लैग्रेंजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, एक लैग्रेंजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, उसको मैंने यहाँ पे उसका फॉर्म, उसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया कि जहाँ P है, से आप समझे, इसको बता दूंगा, इसको समझे आपके, जैसे जहाँ P है कहने का मतलब वहाँ क्या है, डी एक्स है, डिफरेंस है, तो यहाँ पे डी एक्स आप मान लीजिए, Q को डी वाई मान लीजिए। अब यहाँ पे डी एक्स इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट माइनस एम है तो माइनस अपॉन में माइनस एम है, तो डी जेड इसको मान लें पूरे का, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, ठीक, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब हम फॉर्म फर्स्ट टू फ्रैक्शंस वी हैव, मतलब पहले और फर्स्ट एंड सेकंड का फ्रैक्शंस किया जाए, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड का जो फ्रैक्शंस करते हैं तो माइनस एम इधर चला गया इंटू डी एक्स हो गया, इसका हुआ 1 इंटू डी वाई का, तो क्या हुआ, इसको आप भूल जाइए, पहले इन दोनों को करिए, इसका हुआ माइनस एम इंटू डी एक्स 1 इंटू डी वाई, इसको किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, तो माइनस एम इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 इंटू डी वाई, तो माइनस एम इंटू डी एक्स मतलब जो 1 है इंटू डी एक्स से इंटीग्रेशन करते हैं इसका x होगा, यहाँ 1 है तो इसका इंटीग्रेशन y होगा, ठीक है, y माइनस एम एक्स प्लस वाई, मतलब जो y की वैल्यू आई हमारे x के टर्म्स में आ गई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट का और सेकंड का, मतलब ये बीच वाले को भूल जाओ, फर्स्ट है ये सेकंड है, मतलब dx करोगे आप मल्टीप्लीकेशन, कैसे हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स इंटू 1 इंटू डी जेड का कर दिया हमने, और इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो जेड हो जाएगा, हमने यहाँ तक किया। ये मतलब यहाँ पे क्या किया, ये जो y है ना, y की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ पे, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y को कुछ ऐसे भी कर सकते हो, c माइनस एम एक्स है ना, तो मैंने यहाँ पे किया, तो जी जेड एफ ऑफ एक्स कॉमा c माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स है ना, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन जो c माइनस एम एक्स इज रिप्लेस्ड बाई y, मतलब इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं y के द्वारा, ठीक है, y के द्वारा तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू इतनी है, बिकॉज pi डज नॉट कॉन्टेन एनी आर्बिट्री, बट लेकिन जो pi होता है किसी भी चीज का जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो कॉन्टेंट नहीं करता है,
मतलब जो ये सी है आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है उसमें जो y होता है कांटेंट नहीं करता, मतलब उसमें जैसे बिलोंग नहीं करेगा y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि उसकी अलग वैल्यू होती है। तो नाउ द पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई ऑफ 1 अपॉन एफ डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसकी वैल्यू वहां पे जैसे हमको पता है कि m1 m2 से डॉट डॉट mn तक, तो कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द मेथड गिवन बिलो। मतलब ये जो ऊपर दिया गया है मेथड, इसके द्वारा आप जो है इस क्वेश्चन को, इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो आज आपको इस वीडियो में मेथड बताया, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।